हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है टॉप 50, उसका ये सेकंड पार्ट लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, आज ये अपना क्या है, सेकंड पार्ट है। तो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अलसी की किस्म जो राजस्थान नहीं, ये हमारा यूपी होगा। यहाँ पे क्या, यूपी के असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है तथा 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो ये कौन सी हमारे साथियों, ये हमारी चंबल किस्म है। कौन सी? चंबल है, जो 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये सूखा के प्रति सहनशील है। इसके अलावा जवाहर 17, जवाहर 23, किरण, शीतल, कार्तिक, चंबल तो हो ही चुकी, शिखा, गौरव, हिमालिनी, त्रिवेणी, ये सभी किस्में क्या है, सूखा सहनशील किस्में हैं। जी साथियों, भारतवर्ष में 2011 में स्त्री पुरुष अनुपात में प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? तो हमारी 943 महिलाएं हैं। कितनी? 943। जी साथियों, दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है, किसका है? तो ये बताना है। तो देखिए साथियों, जो दलहनी फसलें हैं इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चना का है और चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? बुंदेलखंड में होता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में होकर बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। जी साथियों, पौधे मृदा जल का उपयोग कर पाते हैं। पौधे कितनी प्रतिशत मृदा जल का उपभोग करते हैं? तो पौधे हमारे 1 से 2% मृदा जल का उपभोग करते हैं। प्राचीनतम फसल है, जो सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम फसल हमारी धान है, उसके बाद में गेहूँ है। तो क्या है, सबसे प्राचीनतम धान है। जी साथियों, खेती की वह प्रणाली जिसमें फसल अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया जाता है, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मल्च खेती कहते हैं। कार्बनिक खेती वह खेती जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी ऑर्गेनिक खेती कहलाती है या कार्बनिक खेती कहलाती है। जी साथियों, तो हमारी यदि ये दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है, इन कथनों पर विचार करना है। उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है। बिल्कुल सही है, ग्रीष्मकालीन खेती बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ खरीफ में ही मूंगफली की खेती होती है उत्तर भारत में। बुवाई के समय मृदा तापमान बहुत कम होता है। नीचे दिए गए कोडों का सही से उत्तर चुनिए। ए सही है किंतु आर गलत है। जी बिल्कुल सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जी साथियों, शुष्क खेती का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो शुष्क खेती का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर जॉन विंटसलो ने 1963 ईस्वी में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए अपने। जी साथियों, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश राज्य में वनों का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश पहले नंबर में आता है, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एरिया है और हमारा अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर एरिया है और हमारा छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी साथियों, गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए, गन्ना और चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना और चीनी का उत्पादन हमारे यूपी में होता है। जी साथियों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारी कौन सी है? चावल है, उसके बाद में गेहूँ आता है। जी साथियों, देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 90% कहाँ पे होता है? केरल में होता है और रबड़ उत्पादन में हमारे भारत के स्थान चौथे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर में हमारा थाईलैंड है, सेकंड में इंडोनेशिया और थर्ड में मलेशिया है और चौथे नंबर में हमारा भारत आता है। जी साथियों, फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, ये स्लोगन किस चीज़ का है? तो ये स्लोगन बताना है। ये स्लोगन हमारा इको फार्मिंग का है। किसका? इको फार्मिंग का। जी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRI कहाँ पर स्थित है? जी साथियों, तो ये हमारा फिलीपींस मनीला में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस मनीला में। और इम्फाल में, मणिपुर में हमारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1993 ईस्वी में हुई थी। और नागपुर महाराष्ट्र में हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है और IRI पूसा नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली, और यदि आ जाए इसी में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हमारा हजारीबाग झारखंड में हो जाएगा। जी साथियों,
उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार का संकेत है? तो ये हमारा क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग का संकेत है। कैम CAM वर्ग के पौधों का उदाहरण है, तो हम लोगों को ये बताना है ये कौन से? अनन्नास व नागफनी हैं। जी साथियों, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने के रूप में अनुरूप 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये हमारे 1999 में आरंभ किए गए थे। जी साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये हमारे 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 15 में। जी साथियों, भूमि में जैविक पदार्थ मिला देने पर भूमि का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो ये हमारा कम हो जाता है साथियों। क्या होता है? कम हो जाता है। मृदा आरक्षक फसलें हैं, अर्थात मृदा की जो सुरक्षा करती हैं वो फसलें कौन सी? उर्वरक शक्ति को जो बढ़ाती हैं वो मूंग, बरसीम और सनई, ये क्या है? सभी मृदा आरक्षक फसलें हैं। और सनई को जब हम बो देते हैं तो इसकी छोटी अवस्था में इसको जुताई कर देते हैं तो इससे क्या है? ग्रीन हरी खाद बनती है। जी साथियों, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, यदि इंडिया की बात आए तो 15 जलवायु क्षेत्र और यूपी की बात आए तो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जी साथियों, जगजीवन राम एवं NG रंगा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो देखिए, जगजीवन राम ये हमारा क्या है? किसानों को प्रदान किया जाता है। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो जो हमारा चौधरी चरण सिंह जी का पुरस्कार है ये हमारा कृषि पत्रकारिता में उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार हमारा स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधानों के लिए प्रदान किया जाता है। जी साथियों, पंजाब राव देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो पंजाब राव देशमुख पुरस्कार हमारा कृषि महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। जो एग्रीकल्चर की महिला वैज्ञानिक होती हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी साथियों, तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। सरदार पटेल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार की अर्थात ये पुरस्कार कैसा है? मान लो वार्षिक, द्विवार्षिक, किस स्थिति में दिया जाता है? तो ये हमारा क्या है? वार्षिक पुरस्कार है, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। जी साथियों, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक होता है? तो ये हमारा दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अम्लों के प्रभाव को कौन नष्ट करता है? तो कैल्शियम हमारा अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। मृदा एक प्रकार का पदार्थ है। मृदा किस प्रकार का? एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है, ये नेचुरल है। मछली का प्राकृतिक भोजन है। मछली का प्राकृतिक भोजन प्लैंकटन है। क्या साथियों? प्लैंकटन है। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद युवा वैज्ञानिकों को कृषि अनुसंधान के लिए पुरस्कार कितने वर्षों पर दिया जाता है? तो ये हमारा 2 वर्षों में दिया जाता है। कितने? 2 वर्षों में दिया जाता है। रफ़ी अहमद किदवई कृषि अनुसंधान पुरस्कार का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो ये हमारा 3 वर्षों में एक बार किया जाता है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा मणिपुर इम्फाल में स्थित है। जी साथियों, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जी साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने देखते हैं, क्विक रिवीजन है, बहुत फास्ट स्पीड से करते हैं थोड़ा जो बचे हुए हैं। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा IARI पूसा नई दिल्ली के ही अंतर्गत स्थित है। इम्फाल में हमारा केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी है केंद्रीय, और इस नागपुर में हमारा वो हो गया, नागपुर में हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, और फिलीपींस में हमारा IRRI स्थित है। तो हमारा ये क्या है? पूसा नई दिल्ली में होगा। जी, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान CITH कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी साथियों, प्लांटेशन केंद्रीय बागवानी फसल प्लांटेशन क्रॉप अनुसंधान संस्थान CPCRI कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कासरगोड केरल में स्थित है। कहाँ पर? कासरगोड केरल में स्थित है। जी साथियों, केंद्रीय कंदी फसल ट्यूबर क्रॉप अनुसंधान संस्थान CTCRI कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। बिल्कुल इन लोगों को क्या है? विथ जगह के याद करना है, ये भूल भी सकते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ पर स्थित है? जी साथियों, तो ये हमारा कहाँ पर? कालीकट केरल में स्थित है। जी,
भारत का राष्ट्रीय कृमिसूत्र संग्रह स्थित है, अर्थात नेशनल नेमेटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा IARI नई दिल्ली में स्थित है। देखिए साथियों, IGFRI झांसी में है और IVRI उसमें दिया हुआ है जयनगर में। जी बिल्कुल। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन किससे है? ये इसका उत्पादन किससे होता है ये बताना है। तो ये क्या है? कवक से इसका उत्पादन होता है साथियों। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है और दुग्ध की जो क्रांति श्वेत क्रांति इसके जनक क्या है? वर्गीज कुरियन जी हैं। कौन से? वर्गीज कुरियन जी हैं। और खाद्यान्न के लिए जो क्रांति होती है उसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। इसके जनक MS स्वामीनाथन जी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में N बोरलॉग जी होते हैं। जी चलिए कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं आज का जो पॉइंट ऑफ क्या आ गए हैं इसको देखते चलते हैं। जी साथियों, कुछ क्रांतियाँ, तो मैं आपको कुछ क्रांतियाँ पहले देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी क्रांतियाँ। जी साथियों देखिए, जैसे कि हमारी क्रांति एक काली क्रांति होती है। काली क्रांति एक होती है, क्या है? काली क्रांति होती है, तो ये पेट्रोलियम से होती है। किससे? पेट्रोलियम से होती है। एक नीली क्रांति होती है, तो नीली होती है हमारी मछली उत्पादन से। कल हमसे ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसमें क्या है? नीली क्रांति हमने खेत क्रांति कर दी थी, तो वहाँ पे आप लोग सही कर लेना, वहाँ पे मछली उत्पादन हो जाएगा। जी। और हमारी एक होती है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति होती है हमारी ये चमड़ा उत्पादन, चमड़ा हो गया, या कोको उत्पादन। क्या होता है? कोको उत्पादन होता है, या हमारा गैर परंपरागत जो चीज़ें हैं उनका उत्पादन। जी। अब आती हमारी एक होती है हमारी सुनहरी रेशा क्रांति। इसको आप लोग बिल्कुल स्पष्ट करना, सुनहरी रेशा क्रांति है, एक हमारी सुनहरी क्रांति है। तो सुनहरी जो रेशा क्रांति है ये जूट उत्पादन से है। ठीक है साथियों, जो हमारे सुनहरी रेशा क्रांति है ये जूट से है, और जो हमारी सुनहरी क्रांति है, जो हमारी सुनहरी क्रांति है ये फल उत्पादन या शहद उत्पादन, फल सामग्री जैसे कि बागवानी विकास या शहद उत्पादन, अर्थात हमारी ये क्या शहद उत्पादन से हो जाती है हमारी सुनहरी क्रांति। जी। हरित क्रांति हमारे अनाज उत्पादन से है। हरित क्रांति क्या है? हमारे खाद्यान्न या अनाज उत्पादन से है। धूसर क्रांति हमारी उर्वरक से है। धूसर क्या है? उर्वरक से है। जी साथियों, तो देखिए मैं इसी से पॉइंट कनेक्ट करके बताता चलता हूँ। लाल क्रांति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति हमारी मांस या टमाटर से लाल क्रांति होती है। जी साथियों, आलू में हमारी क्या है? गोल क्रांति होती है। इसमें क्या होती है? गोल क्रांति होती है। और जैसे कि हमारी चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट, मटर में कौन सी? तो मटर तो खाद्यान्न के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये हमारी गोल क्रांति होती है। ठीक है साथियों। गोल्डन क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आई? तो गोल्डन में सुनहरी क्रांति हमारी क्या है? शहद उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों में, या शहद उत्पादन या हॉर्टिकल्चर फलों में। उर्वरक यदि आ जाए तो उर्वरक को हम लोग कहते हैं धूसर क्रांति। दुग्ध में हमारी श्वेत क्रांति, और आलू में हमारी गोल क्रांति। ठीक है साथियों। अंडा मुर्गी उत्पादन क्या है? अंडा जो है हमारा मुर्गी उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए साथियों, जो हमारा अंडा या कुक्कुट उत्पादन है ये हमारा रजत क्रांति है। क्या है? रजत क्रांति है। और गुलाबी क्रांति हमारी प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति क्या है? प्याज उत्पादन से है। प्याज उत्पादन हो या हमारे पास फार्मास्यूटिकल मतलब प्रवण उत्पादन हो। अब देखिए हमारी रह गई क्या? ब्राउन क्रांति रह गई। क्या है? ब्राउन क्रांति। तो देखिए ब्राउन क्रांति है जो हमारे, जैसे हम भूरी क्रांति बोलते हैं तो ये चमड़ा उत्पादन से है। ये क्या? चमड़ा उत्पादन से। गोल क्रांति हमारे आलू उत्पादन से है। जी साथियों, गुलाबी क्रांति मैं भी आपको बता चुका हूँ। गुलाबी क्रांति प्याज से रिलेटेड है। क्या है? प्याज से रिलेटेड है। तो गुलाबी क्रांति प्याज, या इसमें झींगा, दुग्ध। देखिए अंडा तो हो गया हमारा, अंडा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रजत क्रांति में चला गया। आलू हो गया गोल में, ये हो गया दुग्ध उत्पादन चला गया श्वेत क्रांति में। 100वें में कौन सा? 100वें में बचा डी, तो झींगा उत्पादन को भी गुलाबी क्रांति में आएगा। क्या? झींगा उत्पादन भी चला जाएगा। ठीक है साथियों। ब्राउन क्रांति का संबंध है। अब हम लोग आते हैं ब्राउन क्रांति में। तो ब्राउन क्रांति को हम लोग चॉकलेट या बेकरीज कहते हैं। चॉकलेट या बेकरीज को ब्राउन क्रांति कहते हैं। आलू को हम लोग गोल क्रांति कहते हैं। क्या? गोल क्रांति कहते हैं। और उर्वरक को हम लोग धूसर क्रांति कहते हैं। क्या? धूसर क्रांति कहते हैं।
गोल क्रांति हमारी आलू से संबंधित है। क्या है? आलू से। गेहूँ से हरित क्रांति संबंधित है। और हमारी तिलहन से ऑयल सीड वाली कौन सी क्रांति होती है भाई? तिलहन से संबंधित एक होती है वो तिलहन से पीली क्रांति। इसमें हमारी क्या है? पीली क्रांति हो जाएगी साथियों। ठीक है जी। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निम्न में से किस वर्ष को विश्व आलू दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 2008 को विश्व आलू दिवस वर्ष होता है। जो आलू वर्ष हमारा, आलू दिवस नहीं, आलू वर्ष होगा। आलू वर्ष कौन सा है? विश्व आलू वर्ष हमारा 2008 होगा। विश्व आलू वर्ष 2008 हो गया। और देखिए 2007 को हम लोग विश्व जल दिवस कहते, विश्व जल दिवस, जल ईयर, विश्व जल वर्ष, विश्व जल ईयर, ये क्या हो जाएगा? वाटर ईयर हो जाएगा। और हमारा जो 2006 है ये रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण ईयर हो जाएगा। रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण ईयर हो जाएगा। और हमारा 2005 हो जाएगा नीम का वर्ष। क्या हो जाएगा? नीम का वर्ष हो जाएगा साथियों। और 2000 देखिए हम लोग 2002 को पर्वतों का वर्ष कहेंगे। और 2003 को हम लोग मीठे पानी का ईयर कहेंगे, मीठे पानी का ईयर कहेंगे। और 2004 को हम लोग चावल का ईयर कहेंगे। किसका? चावल का ईयर कहेंगे जी साथियों। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष हमारा 2007 को घोषित किया गया। और 2005 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नीम वर्ष घोषित किया गया। और 2006 को हमारा रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण ईयर घोषित किया गया। 2008 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया। ठीक है साथियों। किस वर्ष को पार्थेनियम गाजर घास नियंत्रण एवं जागरूकता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये हमारा क्या है? 2006 को। क्या है? 2006 को। 2005 को क्या है? नीम ईयर भी, नीम ईयर के रूप में। और 2007 को हमारा जल ईयर के रूप में। और 2008 को हमारा आलू ईयर के रूप में। ठीक है। किस वर्ष को शोध एवं विकास वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए किस वर्ष को 2005 को शोध एवं विकास ईयर वर्ष भी घोषित किया गया है। ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसके साथ ही आप कुछ पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि हमारा जल संरक्षण ईयर 2013 जल कंजर्वेशन ईयर, जल संरक्षण ईयर। ठीक है साथियों जी। अब हम लोग चलते हैं 2014 की ओर। तो 2014 है हमारा पारिवारिक खेती, फैमिली फार्मिंग। क्या हो जाता? फैमिली फार्मिंग हो जाएगा। 2015 में हमारा क्या हो जाएगा? 2015 में हमारा सॉइल ईयर हो जाएगा, मृदा वर्ष हो जाएगा जी। 2016 में हो जाएगा दालों का वर्ष, 2016 में दालों का वर्ष, 2015 में मृदा ईयर और 2016 में दालों का वर्ष। 2017 में विकास के लिए सतत पर्यटन का वर्ष। अब आते हैं हम लोग 2018 में। तो 2018 में अनवांटेड जो क्रॉप है, वैसी क्रॉपें थी सोरगम वगैरह, उनको क्या है इसमें लिया गया था। अब आते हैं हम लोग 2019 की ओर। तो 2019 को हम लोग स्वदेशी भाषाओं का ईयर कहेंगे, स्वदेशी भाषाओं का ईयर कहेंगे। और 2020 को हम लोग पादप स्वास्थ्य ईयर कहेंगे। क्या? पादप स्वास्थ्य ईयर कहेंगे जी साथियों। 2021 को हम लोग फल एवं सब्जियों का वर्ष कहेंगे। और 2022 जो अभी चल रहा है इसको मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि का ईयर कहेंगे। और 2023 को हम लोग बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहेंगे। किसका? बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहेंगे जी साथियों। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मान लीजिए डे हैं जो एग्रीकल्चर के, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि विश्व पशु दिवस, तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं जी साथियों। नाबार्ड स्थापना दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ICR स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है जी साथियों। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय